नमस्ते दोस्तों। इंडिया पुराण चैनल पे आपका स्वागत है। और इस जैसा कि मैंने बताया था कि नए साल में हम एक नई ऊर्जा के साथ नई नई कहानियां लेकर आपके साथ आएंगे। तो इस बार की कहानी है वह जो शायद बहुत कम ही कही गई है और उससे भी ज्यादा कम सुनी गई है। तो ये कहानी है दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा की। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि दुर्योधन का एक पुत्र था लक्ष्मण कुमार और उसके एक पुत्री थी लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा बचपन से ही एक बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान राजकुमारी थी। लेकिन अगर आप लक्ष्मणा की पूरी जिंदगी को देखें तो पूरी एक दर्द से भरी जिंदगी थी उसकी। ऐसा जैसे कह सकते हैं ईश्वर ने उसकी जिंदगी की कहानी शायद दर्द की स्याही से लिखी थी। तो सबसे पहले तो कि दुर्योधन जैसे जैसे पिता का होना, जैसे सभी नफरत करते थे और उस माहौल में रहना कि जिससे आप के पिता से आपके सब नफरत करते हैं, वो उनके चरित्र के कारण और उनकी लालच के कारण। और ये सब चाहे आम इंसान हो या चाहे राजकुमारी, इसका प्रभाव तो सभी पर पड़ता है। लेकिन अ, एक चीज अच्छी थी कि उसकी लक्ष्मणा की माँ बहुत ही बुद्धिमान और रानी थी और वो इन सब चीजों से उसको बचाने की कोशिश करती थी। लेकिन उसके पिता के जो कारनामे कहिए या जो कहिए, उसकी छाया वहां तक जरूर ही पहुंचती थी। लेकिन फिर भी वो हर चीज में पारंगत और एक बुद्धिमान राजकुमारी के रूप में बड़ी होती गई। और जैसे ही उसकी शादी की उम्र आई, तो दुर्योधन ने उसका स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर में ऐसा हुआ कि कृष्ण का एक पुत्र था साम। और दोनों की जो एक प्रेम कहानी थी वो शायद पहले से चल रही थी, या उस स्वयंवर के समय जब सांब आया तो उससे देखकर उस पर मोहित हो गया। तो ये उसके लक्ष्मण की जिंदगी का एक दूसरा दुख कि वो सांब उसका हर कर उसको ले जाने लगा। लेकिन इसमें भी दो कहानियां हैं। एक तो कहा जाता है कि उसको सारे कौरवों ने मिलके उसको बंदी बना लिया और फिर बलराम के कहने पे उस बलराम को दुर्योधन अपना गुरु मानते थे, तो उसके कहने पे फिर दोनों की शादी हो गई। और इसकी दूसरी कहानी ये है कि उसको हर कर ले गया और द्वारका ले गया, फिर वहां पे अपनी रानी बनाकर रखा। तो बात जो भी हो, तो सांब और लक्ष्मणा की शादी हो गई। और जब वो द्वारका पहुंची तो हालांकि वो हस्तिनापुर की खबरें उस तक भी पहुंच रही थी, और ऐसा कहा जाता है कि वो एक बहुत ही संवेदनशील राजकुमारी थी। तो इन सब चीजों से वो काफी दुखी हो जाती थी। और उसका फिर ये देखिए कि आ, कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। और उसकी विडंबना देखिए कि जो उसके ससुर थे वो उसके पिता के दुश्मन, या उसके अपोजिट दूसरे साइड में वो प्रतिद्वंदी के रूप में थे। तो कैसा वो भी उसके लिए एक बहुत ही अजीब तरह का माहौल रहा होगा। लेकिन ये सब तो ईश्वर की माया और ईश्वर का खेल था। अ, और हालांकि कहा जाता है कि जो उसकी सास थी वो बहुत ही उसका ध्यान रखती थी, और कृष्ण भी उसको बहुत ही प्यार करते थे। तो जो कुरुक्षेत्र के युद्ध की छाया उसके पारिक
पारिवारिक जीवन पे पड़ती रही। और फिर उसके दुख की गाथा का एक अगला अध्याय शुरू होता है, जब युद्ध में उसके पिता मारे गए। और महाभारत की तो क्या संबंधी, कौन अपना कौन पराया, सब तो आपस में लड़ ही रहे थे। तो दुर्योधन के की जब मृत्यु हो गई तो पिता पिता होते हैं तो कहा जाता है कि वो बहुत ही अवसाद में, दुख में डूबी थी। और किसी तरह तो लाइक ये सांब और वो सभी उसके जो राजमहल वाले थे उसे खुश करने की कोशिश करती। तो और वो लक्ष्मणा की बात है कि वो पूरे पांडव और उस वंश में, कुरु और पांडव वंश में अकेली कन्या थी। तो आप समझ सकते हैं कि उसका उसको कितना मान सम्मान, प्यार और आदर जो भी कहिए उसके आंखों पे रखा जाता था। लेकिन उसकी दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए कि वो इन सब एक चक्रव्यूह में, वो अपने जिंदगी के दुख के चक्रव्यूह में खुद ही फंसी हुई थी। और फिर आगे जो हुआ वो तो और भी एक अपने आप में एक क्या कहिए दर्द की गाथा ही है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उसके बहुत सालों बाद यादवों में खुद का एक गृह कलह शुरू हो गया। और इसमें कृष्ण ने अर्जुन से वादा लिया था कि वो वहाँ की चाहे कुछ भी हो जाए, वो वहाँ की नारियों को या उनकी रानियों को या उनके परिवार वालों को उसकी रक्षा के लिए वो हमेशा वहाँ आएगा और वहाँ से उसको बचा कर लेके जाए। तो अर्जुन आए और जब सारी रानियों को, उसमें लक्ष्मणा भी थी और कि वहाँ पे जितने भी थी सब लोग को लेके वो आ रहा था। और रास्ते में फिर दुश्मनों ने, और उस वक्त तो कहा जाता है कि डाकुओं का ये सब का बहुत गिरोह जो होता था, और फिर उनसे युद्ध शुरू हो गया। और ये चूंकि कहा जाता है कि वो शायद बुरा वक्त था, इसलिए जो उसके अर्जुन के शास्त्रास्त्र का जो उसके शस्त्र वगैरह थे, जो दिव्यास्त्र थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे। और उसमें बहुत ही ये युद्ध जो था बहुत अच्छा नहीं था, और बहुत सारे लोग मारे गए थे। और जो कृष्ण की जितनी भी रानियां थी वो सब वहीं पे सती हो गई। और अर्जुन अकेला लक्ष्मणा को लेके हस्तिनापुर लौटा था। और तो इस तरह से आप देखिएगा एक अपने आप में लक्ष्मणा की कहानी जो है एक पूरी एक दुख भरी गाथा है एक राजकुमारी के लिए। और तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हालांकि ये बहुत ही कम सुनी और सुनाई गई है, और इसलिए मैंने सोचा कुछ एक नई चीज है आपको बताऊं। तो इसी तरह मैं एक क्या अनेक नई नई कहानियां ढूंढ कर, खोज कर इंडिया पुराण के पटल पर आपके लिए लेता आऊंगा। और हाँ, आप जरूर हमसे जुड़े रहिए। और जो जैसा कि आप हमें हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कॉल बेल बटन को लाइक दबा के रखिए, ताकि जो आपका नोटिफिकेशन या जब भी हम एक नई कहानी लेके आएंगे तो आप तक वो सूचना जरूर पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि आपको लक्ष्मणा की कहानी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।